हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यह जान लेते हैं कि आपका पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कि साझेदारी होता क्या है। और साथ ही में हम लोग यह भी जान लेते हैं कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को ओनली 20 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपका कौन सा ट्रिक यूज होगा, और साथ ही में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे समझ लेते हैं तो आप उस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा आपकी मैटर बच जा सकती है। और साथ ही में साथ इस चैप्टर के हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी किसी धंधा को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यह जो आपका ए और बी है, क्या हुए, यह दोनों तो आपका पार्टनर हुए। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति हो या फिर उससे अधिक व्यक्ति हो, वही तो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2, अधिक से अधिक कितना भी रहे, वही आपका क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए, इस चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट याद ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना ABC 3 व्यक्ति अलग अलग पूंजी लगाकर कंपनियां स्टार्ट, यानी अलग अलग पूंजी लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बराबर समय के लिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं कि ABC 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, यह तीनों अलग अलग, ठीक है, पूंजी लगाते हैं, अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका A P1 पूंजी लगा रहा है, ठीक है, A, और आपका B जो है आपका P2 लगा रहा है, और C P3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A 1000 रुपया लगा रहा होगा तो ये 1000 नहीं लगेगा, हो सकता है कि 500 लगा दे, 2000 भी लगा दे, 1500, कुछ भी लगा सकता है। और C इसी प्रकार से C हो सकता है कि इससे अधिक लगा दे, इससे कम लगा दे, लेकिन बराबर नहीं लगाएगा। ठीक है, और क्या था, बराबर समय के लिए लगाएगा। बराबर समय का मतलब ये मतलब T हो गया, तो आपका ये भी T होगा, ये भी आपका T होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर A आपका 1 वर्ष के लिए लगा रहा है तो आपका B भी 1 वर्ष के लिए लगाएगा, C भी 1 वर्ष के लिए लगाएगा। अगर आपका A 2 वर्ष के लिए लगा रहा है तो B भी 2 वर्ष के लिए लगाएगा, C भी 2 वर्ष के लिए लगाएगा। कहने का मतलब सभी के लिए समय क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो आपको प्रॉफिट यानी लाभ क्या होगा, यही आपको बताना है। आपको लाभ क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको पार्टनरशिप नहीं आ पाएगा तो बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो आप कहिएगा कि आपने जो बताया सही नहीं बताया, आ नहीं पाया हमें समझ में, बट एक बार आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इसका लाभ क्या होगा आपका, इसका, और देखिए आप मल्टीप्लाई कराइए P1 इंटू T, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है अनुपाते, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो P2 इंटू T अनुपाते, इसका इसमें कराइए तो P3 इंटू T। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए समय बराबर, तो समय सब कैंसिल, क्योंकि समय बराबर है। ठीक है, तो क्या बचा आपका लाभ क्या होगा, P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3। आपका यही क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। यानी कि अगर आपको प्रश्न में कह देगा कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम ABC 3 व्यक्ति को, या फिर कितनों भी व्यक्ति दे 3 दे, चाहे 2 दे, चाहे 4 दे, सब कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितनों भी व्यक्ति आपको दे देता है और कह देता है कि वो अलग अलग बराबर समय के लिए, देखिए अलग अलग पूंजी बराबर समय के लिए लगा रहे हैं, तो उससे लाभ क्या होगा, तो आपका वो जो समय दिया होगा आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका समय तो लास्ट में कट ही जाएगा। तो क्या दिक्कत, कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे आप जो उसका पूंजी का अनुपात होगा उसी का अनुपात लेके उसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला था। अब इसका दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, यानी पहला आपका कंसेप्ट यानी कहने मतलब ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, किसी कंपनी यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वह अलग अलग पूंजी लगाते हैं और अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। तो बताइए आपको लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पूरा समझिएगा बात को, यार समझिएगा कि 3 व्यक्ति हैं, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग पूंजी लगाते हैं और अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। तो उससे आपको लाभ क्या होगा, ये बताना है। तो देखिएगा आपका अलग अलग पूंजी यानी P1 P2 P3 हो गया, और अलग अलग समय का मतलब क्या हो गया आपका T1
आपका T2 और T3 हो गया। तो आपको लाभ क्या होगा, इसके से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका लाभ निकल जाएगा। तो लगाइए, तो कितना होगा आपका P1 T1, P2 T2, P3 T3, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाएगा। आगे समझ में, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 3 व्यक्ति किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं और अलग अलग समय के लिए, ठीक है, तो उसका लाभ बताइए। तो क्या करेंगे आप, उसका जो पूंजी का अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा, उसमें आप आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया। अब आपको एक चीज और जानना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, लाभ बराबर पूंजी, ठीक है, गुणे समय। इसको तो किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। क्या, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। तो अब आइए हम लोग बारी बारी से टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए, तो आइए देखिए आपका टाइप नंबर 1 क्या है। तो अब आइए देखिए आपका पहला टाइप का पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 21,000 रुपया लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका अलग अलग पूंजी है, लेकिन एक वर्ष के अंत में करने मतलब सभी के लिए आपका समय बराबर है। इसके लिए क्या लगेगा आपको, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहले 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है आपका राम है, आपका राम है, और क्या है आपका श्याम है, आपका मोहन है। वह पूंजी, यानी पूंजी मतलब पी से डिनोट कर देते हैं। पूंजी क्या लगा रहा है आपका, राम लगा रहा है 15,000 रुपया, ठीक है, और श्याम लगा रहा है आपका कितना, 18,000 रुपया, और मोहन लगा दे रहा है आपका 21,000 रुपया लगा रहा है। और कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में, यानी कि समय जो है कितना है आपका, 1 वर्ष है। सभी के लिए तो 1 वर्ष है। कितना है आपका, 1 वर्ष के लिए है। तो बताना आपको लाभ कितने का हो गया, उसे आपका 90,000 का लाभ हुआ। ओहो, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कितने का हुआ है उसको, 90,000 का, उसे छोड़िए अभी। तो बताइए इसमें लाभ कितना होगा, उसे लाभ कैसे निकलेगा आपका, समय बराबर है तो आपका 1 से 1 सब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, 15,000, 18,000, 21,000। अगर एक को अगर समय देखिए बराबर बराबर है तो यही ना होगा, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं उसे लिखने का, ठीक है। तो आपका इतना हो गया। उसके बाद देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया आपका। अब ये क्या कट रहा है आपका, देखिए कट रहा है 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया। अच्छा ये बताइए टोटल कितना लाभ हुआ, अगर आपसे कहा जाए कि टोटल कुल कितना लाभ हुआ तो क्या कहेंगे आप, कुल कहेंगे आप कितना हो जाएगा। तो आपका कहाँ गया, 6 5 11, 11 7 कितना होता है आपका 18, यानी कुल लाभ कितना हो गया आपका 18। और रियल में आपको लाभ कितना दे दिया है, 90,000 का लाभ दिया है। देखिए आपको कुल लाभ कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 18, और रियल में कितना दे दिया आपका 90,000 आपका लाभ दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ सब एक का मान निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 18 5 90, यानी 5,000 हो जाएगा, एक बराबर, ठीक है। तो आपको बताना है कि मोहन को कुल कितना लाभ हुआ। तो मोहन, ठीक है, मोहन का कितना है, यहाँ पर मोहन का कितना है 7 है। 7 5 देखिए 7 गुणे 5,000, यानी 7 5 35, कितना है आपका 7 5 35, 3 0 लगा दीजिए, यानी 35,000 का किसका फायदा हुआ, आपका मोहन का। अगर आपसे सोहन का पूछा जाता तो कितना बताते आप, 6 5 30, यानी 30,000 का इससे फायदा हो गया आपका। और इसी प्रकार से आपसे रोहन का पूछा जाता तो क्या बताते आप, 5 बचे 25,000 का फायदा हुआ, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न है क्या, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 14,000 रुपया का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो ये क्या दिक्कत, ये भी तो सेम पिछले जैसा है, पहले से छोटे में करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप 7 तरीके में एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कैसे करना है। देखिए आपको क्या क्या है, आपका रीता, पहले रीता है, ठीक है, रीता, गीता, सीता, 3 लड़कियां हैं। इसमें से आपका रीता कितना खर्च लगाई है, पूंजी आपका 10,000 रुपया लगाई है। गीता लगा दिया आपका 12,000 रुपया, और सीता लगा दिया है आपका
14,000 रुपया निवेश करने मतलब लगाया है। ठीक है, तो आपको ये तो को पूंजी कर दिया है, समय कितना है, बराबर समय के लिए है। तो ठीक है, तो लाभ निकाल ले। देखिए मैंने आपसे कहा था बराबर समय के लिए है तो आपका समय तो बराबर तो कट जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी कर लेते हैं, पहले सारे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 5 अनुपात रहेगा सभी के बीच में। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 6 5 11 7 कितना होता है आपका 18, यानी अनुपात में कुल कितना लाभ हो गया उसे आपका 18, तो 1 बराबर 18। ठीक है, और रियल में कितने का लाभ है उसे 72,000 रुपये का है। कितने का, 72,000 रुपये का। अगर आपसे कहा जाएगा 18 बराबर 72,000 तो 1 बराबर कितना होगा, तो 18 चौक 72 होता है, 1 बराबर कितना होगा आपका 4,000। ठीक है, तब वो किसका बताना है, तो आपको लास्ट में किसका बताना है। देखिए सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे, सीता कहाँ गई, यहाँ पर 7 है, सीता का मान कितना है 7, तो एक देखिए 7, 1 बराबर 4,000, तो 7 बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 7 चौक 28,000 का लाभ होगा। किसको, सीता को। आप एग्जाम में बैठेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, अब इसको आप उस तरीके से करके देखिए, आपका वैसे भी उतने आएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए जरा समझिएगा इसको, तो क्या करेंगे आप, क्या दे दिया था, समय दे दिया था। ठीक है, समय कितना दे दिया आपका, समय यानी टाइम यानी टी कितना दे दिया आपका, ठीक है 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष की अवधि में, तो कितना हो जाता है आपका, ये कटा नहीं है, मान लीजिए कि ये कटा नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 गुणे 2 अनुपाते 12,000 गुणे 2 अनुपाते 14,000 गुणे 2। यहाँ पर भी तो आप 2 को 2 काटते हैं क्योंकि मिल जा रहा है सभी में। यहाँ पर 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कटेगा, वहीं 2 5 10, 2 6 12, ठीक है 2 7 14, फिर तो आया 18 ही आया। तो क्या मतलब है ये 2 लाइन करने का, कोई मतलब नहीं। अगर बराबर समय के लिए, अगर समय देखिए पूंजी अलग अलग है और आपका समय बराबर है तो आप उसे मत करिए। ठीक है, जो समय दिया उसे इग्नोर करिए, उसे छोड़ दीजिए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। तो आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है ना, आप टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सोचते हैं कि मैथ नहीं आएगा, आएगा, बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो आप आपसे कहिएगा कि नहीं जब ने बताया मजा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आपको आएगा, फिर उसके बाद आप खुद कहेंगे कि आपने तो ये बवाल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपया तथा 60,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपया निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था, आपको बताना है। तो क्या दिक्कत, ये भी तो वेरी सिंपल है। मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, शायद ध्यान में होगा आपको, इन होगा। देखिए लाभ बराबर क्या बताया था मैंने आपको, पूंजी गुणे समय। देखिए इसी का यूज होगा, कैसे होगा जरा समझिएगा। ये देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक, क्या है आपका 2 व्यक्ति हैं, कहाँ गया, हाँ देखिए 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपये का लाभ प्राप्त किए। लाभ कितना प्राप्त किया है, 50,000। ठीक है, पहला व्यक्ति कितना 50,000 और दूसरा कितना 60,000। ठीक है, इतना तो लाभ प्राप्त कर लिया है। बराबर पूंजी कितना कितना लगा उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या कहा है कि जिसमें यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपया निवेश किया हो। देखिए पहला व्यक्ति कितना आपका 20,000 रुपया, 20,000 रुपया निवेश किया हो तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया होगा, तो मान लेते हैं 1 से निवेश किया होगा। और कहा है कि 3 वर्ष के लिए। ठीक है, कितना कहा है आपका 3 वर्ष के लिए। तो देखिए 3 इसमें करेंगे गुणा के रूप में होगा वहीं आपका, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी बराबर समय है। तो समय को आप छोड़ दीजिए, अंत में कट ही जाएगा तो उसे छोड़ दीजिए। इतना आ गया समझ में। तो अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये अनुपात में तो बटा में हो जाएगा ना, तो पहले जितना जीरो कटा उतना काटिए। तो आपका ये 4 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो बेसी लग गया है। ठीक है, आपका ये 4 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा आपका 5 बटा के 6 बच गया, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, बटा के x, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपका x बराबर इस पूरा उधर जाएगा पलट जाएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, या फिर आप इससे आसान और होगा कि इसको आप काट दीजिए, तो 5 कम 5, 5 चौक के 20 यानी 4,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x आपका यहाँ आ जाएगा, x बराबर 6 चौक का 24 यानी 24,000 रुपया वह आपको लगाया था।
ठीक है। ये जो दूसरा व्यक्ति था वो कितना निवेश किया था आपका 24,000 रुपया। कितना निवेश किया था वो आप दूसरा व्यक्ति आपका कहाँ गया 24,000 रुपया निवेश किया था। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 3 साझेदारी क्रमशः 60,000 रुपया 90,000 रुपया तथा 100 रुपया लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपया 45,000 रुपया तथा 40,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, ये भी तो सेम से पिछले जैसा है, तो करिए उसी प्रकार से। आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, बस देखिए आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आप भी कहेंगे वाह क्या ये मैथ है। ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है मैंने आपसे बताया था कि लाभ बराबर क्या बताया था मैंने आपको, पूंजी गुणे समय। मैंने आपसे कहा था कि इस फार्मूला को भूलना नहीं है, इसी फार्मूला का मैक्सिमम प्रश्न इसी पे सॉल्व होगा। तो लाभ कितना हुआ पहले देख लेते हैं। तो 30,000 रुपया का लाभ हुआ, देखिए 30,000 रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है, 45,000 रुपया का लाभ हुआ और 40,000 रुपया का लाभ हुआ। ये 3 व्यक्ति, तीनों को पहले को 30,000 रुपया का लाभ हुआ, दूसरे को 45,000 का, तीसरे को 40,000 रुपया का लाभ हो गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए ये तीनों पूंजी कैसे लगा रहे हैं। ये तीनों, पहला व्यक्ति पूंजी लगा रहा है 60,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है, 60,000 रुपया लगा दे रहा है। दूसरा व्यक्ति लगा दे रहा है आपका 90,000 रुपया लगा रहा है और तीसरा व्यक्ति आपका 100,000 रुपया, सिर्फ 100 रुपया लगा रहा है, ठीक है। और कह रहा है 6 महीने के लिए समय बराबर, तो समय को छोड़ दिए क्योंकि समय आपका कट ही जाता है। तो देखिए जब इस प्रकार से बन गए, देखिए इस बार तो 3 का अनुपात दिया है और 2 का अनुपात दिया होता तो आप बटने में कर लेते, बट 3 का अनुपात दिया तो कैसे करेंगे आप, तो समझिएगा आपको यक्ष का मान ज्ञात करना ना। देखिए या फिर आप इसको लीजिए तो भी ठीक है, ठीक है, अन्यथा आप इसको और इसको लेकर चलेंगे तो भी ठीक है। अदरवाइज आप इसको और इसको नहीं लेकर चल सकते हैं, इसको और इसको लेकर नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा लेकर चलिए कि कम से कम 2 ऐसा ही चाहिए जिसमें आपको यक्ष आए। देखिए अगर इसको लेकर चलेंगे तो उसमें यक्ष आएगा नहीं, इसको भी लेकर चलेंगे यक्ष आएगा नहीं, ठीक है। यानी कि दोनों का प्लेस एकदम सेम होकर, मतलब देखिए इसमें यक्ष आ रहा है, इधर से लेंगे और पहला लें तब यक्ष आ रहा है, ठीक है। तो सेम बराबर के इस बगल भी आप प्लेस वही हो। देखिए इसमें का उधर का लास्ट है तो इसमें भी इधर लास्ट है, इधर का इधर लास्ट है, इसमें भी इधर का इधर लास्ट है, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो कैसे हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो गया 30,000, इसको बॉटम में ला दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका काट लेना चाहिए तो छोटा हो जाता। चलिए लिख लीजिए आपका 40,000 रुपया काट दीजिएगा आप, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 बटा के यक्स, 40 कैंसिल, इसको भी आप काट लीजिए, ठीक है। फिर कितना होगा 3 दूना के 6, यानी कितना हो गया आपका 20,000 रुपया हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यक्स यहाँ पर चला जाएगा, आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना यक्स बराबर 8,000 रुपया, ठीक है। ये तीसरा व्यक्ति कितना निवेश किया था, कितना लगाया था वह 8,000 रुपया, सॉरी कितना है आपका 80,000 रुपया लगाया था। आ गया समझ में। तो अब देखिए कितना उत्तर दिया, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ तो देखिए ये भी 80,000 रुपया। अब देखिए आपका टाइप 2 क्या है, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, यानी कि इसमें आपका पूंजी समान होगा बट आपका समय जो होगा वो क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। यानी पिछला वाला क्या था, आपका पूंजी भिन्न था, समय आपका समान था, इसमें आपका पूंजी समान रहेगा और समय भिन्न भिन्न रहेगा। तो कैसे करेंगे आप इसको, देखिए अब पहला प्रश्न क्या है, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 कि लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसको देखिए जरा सा, ये 2 व्यक्ति हैं ना, तो पहले मेन फार्मूला देखिए उसी फार्मूला से होगा। मैंने आपसे कहा था ये फार्मूला भूलिएगा नहीं, लाभ बराबर क्या होता है आपका पूंजी गुणे क्या होगा आपका समय हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए क्या कर रहा है कि 3 वर्ष के लिए, और टोटल देखिए लाभ कितना 1,60,000, तो देखिए 1,60,000 लिखिए, इतने का लाभ हो गया है। करा समान पूंजी, यानी पूंजी समान है, इसका मतलब दोनों पूंजी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब पूंजी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। भिन्न भिन्न समय के लिए, समय कितना है 3 वर्ष और 5 वर्ष है, कितना है आपका 3 वर्ष है और 5 वर्ष है, यही है।
तो कैसे करेंगे, आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति को कितना लाभ होगा, यही आपको बताना है ना। देखिए आपका अनुपात में कितना समय दिया है 5 और 3, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी 8 बराबर टोटल कितना लाभ हो जाएगा आपका, कितना है आपका 1,60,000। तो देखिए 1 बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 1 बराबर निकाल देंगे तो 8 दूना के 16, यानी 16 कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। ठीक है, यानी 1 बराबर कितना निकल गया आपका 20,000 रुपया। आपको दूसरे व्यक्ति का चाहिए तो 1 बराबर 20,000, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 20,000, यानी कितना हो जाएगा आपका टोटल 1,00,000 रुपया। टोटल कितना हो गया आपका 1,00,000 रुपया। ठीक है, आपका टोटल कितना हो गया आपका 1,00,000 रुपया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल रुपया 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो क्या दिक्कत है, ये भी तो सेम पिछले जैसा है, इसको उसी हिसाब से करिएगा। देखिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, क्योंकि इसमें लाभ हुआ है, पूंजी की चर्चा हुआ है और समय की चर्चा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वही फार्मूला यूज होगा। देखिएगा अगर आप सोचेंगे कि इसको किसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आप कम से कम 40 सेकंड लेंगे, लेकिन अगर इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको ओनली 20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, इसलिए आप ट्रिक को मत भागिए, क्योंकि ट्रिक सीखने का मतलब अगर 50 सवाल है तो 50 ट्रिक सीखना होगा। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब अगर आपका एक कंसेप्ट सीख लिए तो आपका कम से कम 50 नहीं 100 सवाल कर लेंगे। तो देखिए आपका क्या होगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होगा आपका। तो लाभ इससे कितने का हो गया है आपका 42,000 रुपये का लाभ हुआ है, 42,000 रुपये का लाभ हो गया है। पूंजी देखिए क्या कहा है, देखिए कहा है कि व्यापार में ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक और बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। इसका मतलब इसका क्या है, आपका पूंजी समान है और समय के 8 महीना है, बाद के लिए 6 महीना है, इसमें समय तो बदल गया, यानी कितना पहला 8 महीना फिर 6 महीना, पूंजी समान है, इसका मतलब पूंजी कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत आपको है नहीं। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो आपको हो जाएगा 42,000, ठीक है, बराबर 8 से कितना हो गया आपका 14, ठीक है, तो आपको काट दीजिए 14 तिया 42, यानी 3,000 रुपया हो गया। 1 बराबर कितना हो गया आपका 3,000। तो उससे किसका पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि राम को लाभ के रूप में कुल कितने प्राप्त होंगे राम को, तो राम का कितना है आपका 8 है, ठीक है, तो 1 बराबर 3,000, तो 8 बराबर कितना होगा 8 गुणे 3,000, 8 का 24,000 रुपया का। ठीक है, यानी राम को कितना आ गया समझ में, यानी राम को कितने रुपए लाभ होगा, तो आप बताएंगे 24,000 रुपये का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको यानी कि सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बस आप डेली का डेली आप लोग इस चैनल के ऊपर आकर वीडियो को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। उससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए, और आपको भी बस वही चाहिए कि आप सीखते रहिए और कुछ नहीं ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।